नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। योगी ने कहा है कि पाक की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह लगेगा, जिसके बाद 4 जिलों के 7 व्यक्तियों के खिलाफ पहले से हो चुके मुकदमे के बाद अब राजद्रोह की धारा भी लगाई जाएगी। पुलिस ने पाकिस्तान की जीत का कथित तौर पर जश्न मनाने के लिए आगरा में 3 कश्मीरी छात्रों को भी गिरफ्तार किया है। ये तीनों आगरा के राजा बलवंत सिंह कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इन पर भी राजद्रोह लगाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कथित अपहरण के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जमकर रताड़ा। दरअसल एक युवती ने उसके परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की, जिसके बाद महिला ने जिस व्यक्ति से शादी की उसके भाई और पिता को यूपी पुलिस बिना किसी सूचना के उठा ले गई। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को भी नहीं दी गई और ये भी किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि हम यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अवैध काम कोई भी कि आप आए दिल्ली से लोग उठा लें और कह दें कि हमने तो शामली से उठाया था और गिरफ्तारी दिखा दें, ये हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी पुलिस ने हर कदम पर कानून का उल्लंघन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप आंख और कान बंद करके काम करते हैं तो उसका यहाँ कोई इलाज नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी को पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि तथ्यों का पता लगाए बिना और ये पता किए बिना कि महिला बालिग है या नाबालिग, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां की गई। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने खाद के लिए परेशान महिला का वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद नहीं। खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के 2 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी बीजेपी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है। प्रियंका ने कहा कि इसकी नीयत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया है। बता दें, खाद की किल्लत के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। खबरों के मुताबिक मंगलवार 26 अक्टूबर को लाइन में लगे एक किसान की बीमारी के बाद मौत हो गई तो एक किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। टीएमसी और कांग्रेस के बीच जारी तनातनी के बीच अब टीएमसी ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में लिखा है कि कांग्रेस केवल ट्विटर तक ही सीमित है। जब गठबंधन की बात आती है तो उन्होंने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में डूब गई। कांग्रेस अपनी आंतरिक चुनौतियों में ही उलझी हुई है और आंदोलन शुरू करने के लिए सड़कों पर नहीं जा सकती है। टीएमसी ने कहा कि हमने दिखाया है कि बीजेपी को कैसे हराना है, कि हम सिर्फ कांग्रेस का इंतजार करते रहें। टीएमसी ने कहा कि आप कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। बता दें, टीएमसी पिछले दिनों से कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिला रही है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस और विपक्षी एकता को कमजोर करना चाहती हैं। बहादुरगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल 3 महिला आंदोलनकारी किसानों को एक ट्रक ने कुचल दिया है। बहादुरगढ़ हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ के टिकरी बॉर्डर पर बीते 11 महीनों से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इनमें पंजाब के साथ ही हरियाणा के पुरुष और महिला किसानों की अच्छी संख्या है। जिन महिलाओं की मौत हुई है, हादसे के वक्त वे डिवाइडर पर बैठी थीं और ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थीं। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। 2 महिलाओं की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसा गुरुवार सुबह 6:30 बजे झज्जर रोड पर हुआ। तीनों महिलाएं पंजाब के मनसा की रहने वाली थीं और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बहादुरगढ़ आई थीं। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह किरण गोस्वामी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोस्वामी बीते कई दिनों से फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। गोस्वामी की गिरफ्तारी धोखाधड़ी के एक मामले में हुई है। पुणे पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गोस्वामी की गिरफ्तारी पुणे के फरास खाना पुलिस स्टेशन में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में हुई। इस मामले में गोस्वामी ने पुणे के ही एक युवक से 3 लाख से ज्यादा की रकम उसे विदेश भेजने के नाम पर ठगी थी। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। अब इस मामले में आज सुनवाई होगी। मंगलवार से ही दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई हुई और दलीलें रखी गई। आरोपी आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत अर्जी पर बहस पूरी कर ली। अब एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह दलीलों का जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए नीट यूजी के रिजल्ट घोषित करने को हरी झंडी दे दी है।
दरअसल हाईकोर्ट ने 2 छात्रों के लिए नीट रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 2 छात्रों वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी की नीट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए। इन छात्रों का आरोप था कि उन्हें गलत सीरियल नंबर के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम नहीं रोक सकते हैं। 16 लाख छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें हितों को संतुलित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बस के खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हैं। सूत्रों के अनुसार 14 घायलों में से 7 की हालत और ज़्यादा गंभीर है। भारत में आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 35 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 97 रुपये के पार हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 105 रुपये 12 पैसे हो चुकी है। पिछले महीने 28 सितंबर के बाद से ही अब तक 23 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और इस बीच पेट्रोल के दाम 7 रुपये से अधिक बढ़ाए गए हैं और डीजल के दाम 8 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए जा चुके हैं। इससे पहले 4 मई से 17 जुलाई के बीच पेट्रोल के दाम 11 रुपये 44 पैसे बढ़ाए गए थे और डीजल के दाम 9 रुपये 14 पैसे बढ़ाए गए थे। वहीं अगले हफ्ते अब एक बार फिर रसोई गैस के दाम बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। जुलाई से लेकर अब तक रसोई गैस के 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर में भी 90 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं। भारत में एक दिन में 16,156 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 733 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 1,60,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए लब्बैक के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान पुलिस और टीएलपी के समर्थकों के बीच झड़प में 3 पुलिस वाले मारे गए हैं और 49 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। टीएलपी अपनी पार्टी के मुखिया साद रिजवी की रिहाई और फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने की मांग पर अड़ी है। वहीं पाकिस्तान सरकार की ओर से अब साफ कहा गया है कि वो टीएलपी के साथ एक राजनीतिक पार्टी या धार्मिक पार्टी के तौर पर पेश नहीं आएंगे। अब उसको एक उग्रवादी पार्टी माना जाएगा। सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वो पाकिस्तान में फ्रांसीसी दूतावास को बंद करने की टीएलपी की मांग को पूरा नहीं कर सकती, जबकि पहले से ही देश में कोई फ्रांसीसी राजदूत नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।